जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि भीड़ में जाते ही लोगों का व्यवहार एकदम से बदल जाता है? मतलब एक इंसान जो अकेला हो तो कितना शांत और समझदार होता है, वही इंसान जब भीड़ का हिस्सा बनता है तो आक्रामक और कह सकते हैं बिना सोचे समझे काम करने वाला कैसे बन जाता है। आज हम इसी रहस्य में ही दुनिया में उतरने वाले हैं, सामूहिक व्यवहार के मनोविज्ञान की दुनिया में। और यही यही वो एक बड़ा सवाल है जो सदियों से मनोवैज्ञानिकों को आप कह सकते हैं परेशान करता आया है कि आखिर भीड़ में ऐसा होता क्या है कि एक इंसान अपनी पहचान, अपनी नैतिकता सब कुछ भूल जाता है। चलिए इस मनोवैज्ञानिक पहेली की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो चलिए अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। देखिए, भीड़ के मनोविज्ञान को समझने की जो पहली और शायद सबसे असरदार कोशिशों में से एक थी, वो की थी एक फ्रांसीसी विचारक गुस्ताव ले बॉन ने। उन्होंने एक कह सकते हैं एक क्रांतिकारी आइडिया दिया ग्रुप माइंड का, या जिसे हम सामूहिक मन भी कहते हैं। और इस एक आइडिया ने, आप यकीन मानिए, इस पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी। तो लबॉन का तर्क क्या था? उनका कहना था कि जब लोग एक भीड़ में इकट्ठा होते ना, तो उनका जो अपना सचेत व्यक्तित्व है वो जैसे गायब ही हो जाता है और उसकी जगह एक सामूहिक मन बन जाता है। फिर क्या होता है? सबकी भावनाएं, सबके विचार सब एक ही दिशा में बहने लगते हैं। मतलब वो व्यक्ति अब अपनी तरह से नहीं सोच रहा, वो भीड़ की तरह से सोच रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं था कि ले बॉन अकेले थे। उनके इस आइडिया को कई दूसरे विचारकों ने भी सपोर्ट किया। जैसे एक थे मैकडूगल। उनका मानना था कि भीड़ में जो हमारी आदिम भावनाएं होती हैं, प्रिमिटिव इमोशंस, वो एक सिंपैथेटिक इंडक्शन के जरिए फैलती हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक इंसान की भावना को देखकर दूसरे के अंदर भी वही भावना अपने आप जग जाती है। तो इन सब का जो मूल विचार था वो एक ही था कि एक समूह का अपना एक मन होता है, जो उस समूह के एक एक सदस्य के मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर ये ग्रुप माइंड बनता कैसे है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ले बॉन ने इसके पीछे की 3 खास मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को पहचाना। यही वो 3 चीजें हैं जो अलग अलग लोगों को एक भीड़ में बदल देती हैं और उनके सोचने समझने की शक्ति पर हावी हो जाती हैं। तो ले बॉन के हिसाब से 3 मुख्य वजह हैं। पहली है गुमनामी, अनोनिमिटी। मतलब भीड़ में कोई किसी को नहीं जानता, तो अपनी पहचान खो जाती है और जिम्मेदारी का एहसास भी कम हो जाता है। दूसरा है संक्रमण, कंटेजियन। इसमें भावनाएं और विचार एक बीमारी की तरह एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बहुत तेजी से फैलते हैं। और तीसरा है सुझावशीलता, सजेस्टिबिलिटी। ये एक तरह की हिप्नोटिक स्टेट जैसी है, जहां इंसान बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे बस निर्देशों को मानता चला जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ले बॉन ने एक और बात समझाई कि भीड़ का बर्ताव अक्सर इतना आदिम, इतना तर्कहीन क्यों होता है। इसका जवाब उन्होंने कहा हमारे अचेतन मन की गहराइयों में छिपा है, अनकॉन्शियस माइंड में। और बस यहीं पर एंट्री होती है सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिक व्यू की। तो देखिए, ये विचार क्या कहता है? ये कहता है कि भीड़ का बर्ताव असल में हमारी दबी हुई इच्छाओं, रिप्रेस्ड ड्राइव्स का बाहर निकलना है। फ्राइड के मुताबिक हम सबके अंदर आदिम इच्छाओं का एक भंडार है, जिसे वो इड कहते थे। और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा सुपर ईगो, यानी हमारी अंतरात्मा, हमारे सामाजिक नियम, वो इस इड पर लगाम लगा कर रखते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है, ये सारे बंधन टूट जाते हैं। हमारा जो सुपर ईगो है, हमारा जो सचेत मन है, वो पीछे हट जाता है। और फिर वो जो अचेतन, वो जो आदिम इच्छाएं हैं, वो हावी हो जाती हैं। इंसान का जो तर्क करने वाला दिमाग है, वो काम करना बंद कर देता है और उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या मनोविज्ञान की दुनिया में सब लोग ले बॉन के इस ग्रुप माइंड थ्योरी से सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20वीं सदी आते आते एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आया, जिसने इस आइडिया को सीधी चुनौती दी। इस आइडिया को कि भीड़ लोगों को बदल देती है। और इन दोनों विचारों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा है। ग्रुप माइंड थियरी कहती है कि भीड़ एक नई चेतना बनाती है जो इंसान को बदल देती है। दूसरी तरफ है कन्वर्जेंस थियरी। वो कहती है कि नहीं, लोग अपने पहले से मौजूद विश्वास और इरादे भीड़ में लेकर आते हैं। मतलब एक थियरी के हिसाब से भीड़ इंसान को बदल रही है और दूसरी के हिसाब से भीड़ तो बस एक जैसे सोचने वाले लोगों का जमावड़ा है।
तो कन्वर्जेंस थ्योरी का सार क्या है? सीधी सी बात है, भीड़ का बर्ताव भीड़ की वजह से नहीं होता, बल्कि वो उन लोगों की वजह से होता है जो पहले से ही एक जैसे विचार और गुण लेके वहां आए हैं। इसे ऐसे समझिए कि भीड़ हिंसा पैदा नहीं करती, वो तो बस उन लोगों को एक जगह इकट्ठा कर देती है जो पहले से ही हिंसक सोच रखते हैं। एक कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई, या बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कन्वर्जेंस थ्योरी के हिसाब से भीड़ बस ऐसा ही एक झुंड है। यहां कोई रहस्यमयी ग्रुप माइंड नहीं बन रहा। ये तो बस एक जैसे इरादे वाले लोगों का एक जगह इकट्ठा होना है, जहां वो एक दूसरे को वही काम करने के लिए उकसाते हैं जो वो पहले से ही करना चाहते थे। तो अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक कहता है कि भीड़ एक पावरफुल केमिकल रिएक्शन की तरह है जो हमें पूरी तरह बदल देती है, और दूसरा कहता है कि नहीं, भीड़ तो बस एक चुंबक है जो पहले से ही एक जैसे लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। और यहीं से उठता है हमारा आखिरी और सबसे गहरा सवाल कि भीड़ आखिर है क्या? एक ऐसी शक्ति जो हमें बनाती है, या फिर ये सिर्फ एक आईना है जो हमारे अंदर की सच्चाई हमें दिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर भीड़ के लिए हर हालात में अलग होगा, और ये हमें इंसानी स्वभाव के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।